बंगाल बीजेपी के लिए ऐसा किला है जिसको किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहती है वो, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। इसीलिए बीजेपी अब ग्राउंड पर माहौल को खंगाल रही है, जांच कर रही है माहौल की। कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बंगाल की प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो पूछ रहे हैं, महिलाएं हमें वोट देंगी? जवाब में कार्यकर्ताओं ने हाँ कहा। और चलिए नमस्ते सी में आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। और राज्य की पहली खबर यूपी के उन्नाव से है। अचानक से मौसम ने करवट बदली है, तेज हवा हुई है और बरसात और ओलावृष्टि भी हुई है यहाँ पर। इस बदलते मौसम ने एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात तो दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को नुकसान भी काफी हुआ, जहां खेतों में खड़ी हुई फसल बरसात के चलते खराब हो गई है। बिहार के सीवान में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा 2 बाइकों के आमने सामने से टक्कर की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बधाइयों से खबर है अगली, जहां पर शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हुई जब एक बाराती से भरी हुई बस की ट्रैक्टर से टक्कर हुई। इसमें एक बाराती की मौत हुई, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। सूचना के बाद पुलिस की टीम आई, जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में डैम में नाव पर रील बनाना महंगा पड़ गया, जिसमें 4 दोस्त पानी में डूब गए। समय रहते मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 2 युवकों की तो जान बचा ली, लेकिन बाकी के 2 दोस्तों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में खुशियों की गूंज सुनाई दी है। यहाँ सफेद बाघिन मीरा ने तीसरी बार मां बनकर 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया। इन शावकों में 2 पीले 1 सफेद हैं, जिन्हें फिलहाल 1 महीने तक विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। और बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आज दक्षिण भारत के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। तो कई सारे कार्यक्रम हैं। 10 बजे तिरुवनंतपुरम में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ध्वजारोहण है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम उनके हैं। 11:45 पर अलापुझा के हरिपद में रोड शो में शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम है। दोपहर 3:30 बजे पुडुचेरी के मनादीपेट में उनकी जनसभा है। एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया और इस सूची में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई सारे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इस सूची में बीजेपी की इस सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, देवेंद्र फडणवीस और हेमंत बिस्वा शर्मा भी चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार में फिल्म और खेल जगत के चर्चित चेहरों को भी शामिल किया है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी और कंगना रनौत के साथ साथ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और गायक राजनेता मनोज तिवारी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बेहाला पश्चिम इलाके से, जहां पर बीजेपी के चुनावी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। परनाश्री इलाके में एयरपोर्ट के पास बीजेपी ऑफिस में जबरन कुछ दबंग घुस आए। होर्डिंग तोड़ते हुए उनके सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आए हैं। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस तोड़फोड़ का आरोप लगाया। बीजेपी ऑफिस में टीएमसी के पोस्टर लगाने का विरोध किया गया और इसके बाद टकराव शुरू हुआ। फिलहाल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प का ये जो फुटेज है, ये पुलिस के पास पहुंच चुका है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता जबरन बीजेपी के चुनावी कार्यालय में घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। सीसीटीवी तस्वीरें में कुछ लोगों को लात मारकर पोस्टर बैनर तोड़ते देखा जा सकता है। तस्वीरें बेहाला पश्चिम के परनाश्री इलाके की हैं, जो एयरपोर्ट के बगल में है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इंद्रनील खान की तस्वीरों वाले पोस्टर फाड़ दिए और अपनी पार्टी के पोस्टर लगाने की कोशिश की, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आगामी चुनाव जो असम में होने वाले हैं और जो बंगाल इलेक्शंस हैं, उस पर रवानगी से पहले सुरक्षा कर्मियों को लेकर बख्तरबंद वाहन अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चुनावी ड्यूटी से पहले रामलला के दर्शन किए। सड़क के कोने में सीआरपीएफ की आर्मर्ड व्हीकल की लंबी लाइन देखकर सब हैरान रह गए। रोड किनारे देखिए कैसे जवानों की बख्तरबंद गाड़ियों की कतार लगी है। अयोध्या पहुंचकर जवानों ने रामलला का दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया और फिर असम और बंगाल के लिए रवाना हो गए। हालांकि जवानों के दर्शन करने का कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन सीआरपीएफ जवानों के दर्शन को लेकर अब सियासी गलियारे में सवाल उठने लगे हैं।